अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वेट। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय। द लिटिल ब्लैक बॉय सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ऐड है, जो कि विलियम ब्लेक की एक फेमस पोइट्री कलेक्शन है। अब चूंकि ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ऐड है, सो पोएम रिफ्लेक्ट प्योरिटी, इनोसेंस एंड डिवाइन लव। पोएम में 18th सेंचुरी इंग्लैंड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है। इंग्लैंड में 18th सेंचुरी स्लेवरी एंड रेशियल इनइक्वालिटी मोस्ट कॉमन एंड सेंट्रल इश्यूज थे। विलियम ब्लेक क्रिश्चियन इमेजरी को यूज करते हैं टू सजेस्ट इक्वालिटी ऑफ ऑल सोल्स बिफोर गॉड। वो रेशियल हायरार्कीज को रिजेक्ट करते हैं। इसके अलावा विलियम ब्लेक जो है वो स्पिरिचुअल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सटर्नल डिफरेंस जिस तरह स्किन कलर, रेस, ये सब टेम्परेरी हैं, जबकि सोल जो है वो परमानेंट है। इस पोएम में हमें रेसिज्म नजर आएगा, क्रिटिक ऑफ रेसिज्म, सफरिंग एंड रिडेम्पशन, क्रिश्चियन यूनिवर्सलिज्म, इनोसेंस, फेथ एंड डिवाइन लव। राइटर का इंट्रो डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। विलियम ब्लेक जिस 1757 में बर्थ हुई इनकी और 1827 में डेथ हो गई। ही इज इंग्लिश पोइट, पेंटर, इनग्रेवर ऑफ द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में इनको इंक्लूड किया जाता है। नोन फॉर इलस्ट्रेटेड पोइट्री कलेक्शन लाइक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 की कलेक्शन है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो 1794 की कलेक्शन है। इन दोनों में ना डिफरेंस है, किस तरह से इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, उसमें एक होपफुल वर्ल्ड दिखाई गई है, प्योर वर्ल्ड डिपिक्ट की गई है थ्रू द होपफुल आई ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, रिलीजन इसमें प्योर है, होपफुल है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हमें हार्श और करप्ट रियलिटीज़ दिखाई गई हैं लाइफ की और सोसाइटीज़ की। He explored themes of childhood, innocence, experience, religion, and social injustice, strongly influenced by mysticism, vision, and spirituality. Spiritual poet इनको कहा जाता है, visionary poet कहा जाता है, mystic poet कहा जाता है. He claimed to see angels and prophetic dreams. ठीक है, ये विजनरी पोइट थे। इनको काफ़ी ज़्यादा विजन आती थी, जैसे कि एट द एज ऑफ 9 इनको एक विजन आई कि ट्री पे जो है ना वो एंजल्स बैठे हुए हैं, और एक बार इन्हें ऐसे लगा कि जैसे विंडो के बाहर जो है वो जीसस क्राइस्ट है। मिस्टिक पोइट है। मिस्टिसिज्म कहते हैं कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं गॉड को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें किसी इनडायरेक्ट पर्सन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बुक की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। He was a critic of oppression, materialism, and organized religion, yet deeply spiritual, celebrated for uniting poetry, symbolism, and art into unique visionary style. डिस्कस करते हैं पोएम का स्ट्रक्चर। ये एक लिरिक पोएम है, 7 क्वार्टरेंस है, इसमें जेंटल होपफुल टोन यूज हुई है और जो स्पीकर है वो लिटिल ब्लैक बॉय है। पोएम का टेक्स्ट डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्पीकर जो है वो ये लिटिल ब्लैक बॉय है। माई मदर बोर्न मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। अब ये बच्चा कहता है कि मेरी मदर ने मुझे साउदर्न वाइल्ड में पैदा किया। साउदर्न वाइल्ड रेफर्स टू पार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि लिटिल ब्लैक बॉय जो है वो अफ्रीका में पैदा हुआ और ये ब्लैक है, लेकिन वो कहता है मैं ब्लैक हूँ लेकिन मेरी सोल वाइट है। वाइट मतलब प्योरिटी, कि मैं ब्लैक हूँ, मेरा स्किन कलर ब्लैक है, लेकिन मेरी सोल जो है वो वाइट है, मेरे अंदर प्योरिटी है। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड। अब यहाँ पे इंग्लिश चाइल्ड का कंपैरिजन किया गया एंजल के साथ। वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड, ऐसे वाइट है जैसे कि इंग्लिश चाइल्ड होता है। बट आई एम ब्लैक, इंग्लिश चाइल्ड तो वाइट है लेकिन मैं ब्लैक हूँ। एज इफ ब्रीव्ड ऑफ लाइट, बॉय कहता है कि मैं इतना ब्लैक हूँ जैसे मुझ में रोशनी नहीं है, यानी कि आई एम डिप्राइव्ड ऑफ लाइट, कि मुझ में महरूमी, और वो महरूमी किस चीज़ की है, मुझ में लाइट नहीं है, कि मुझ में डार्कनेस है, मुझ में सफरिंग है, मेरा स्किन टोन जो है वो ब्लैक है। माई मदर टॉस मी अंडरनेथ अ ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे। अब वो कहता है कि मेरी मदर ने मुझे एक चीज़ सिखाई जब हम दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, और जो दिन है ना वो शुरू हो रहा था। हीट यहाँ पे जो है ना वो वार्मथ शो करती है, वार्मथ ऑफ लव। शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से। बच्चा कहता है कि मुझे मेरी मदर ने अपनी लैप में बिठाया, मुझे प्यार किया, मुझे किस किया, और ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए ये कहने लगी। ईस्ट की तरफ इशारा किया क्योंकि जो सन है, जो लाइट है, जो कि गॉड लव है, वो ईस्ट से राइज होता है। तो उसकी मदर ने ईस्ट की तरफ इशारा किया और कहने लगी, लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लिव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे। वहाँ देखो राइजिंग सन की तरफ, वहाँ पे गॉड रहता है और वो अपनी लाइट देता है, वो अपनी हीट देता है।
यानी कि वो गाइडेंस देता है, वो प्यार देता है। ईस्ट वाली तरफ खुदा रहता है जहाँ पे राइजिंग सन होता है। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, उस हीट को, उस लाइट को कौन कौन रिसीव करता है? फ्लावर्स भी, ट्रीज भी, बीस्ट भी और मैन भी, यानी कि हर एंटिटी उस लाइट को रिसीव करती है। कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, और उस लाइट से हमें मॉर्निंग में कंफर्ट मिलता है और नून डे में हमें जॉय मिलता है। यानी कि गॉड की जो लाइट है, गॉड का जो लव है, वो हर चीज़ को मिलता है, हर एंटिटी को मिलता है और हर एंटिटी उसको एंजॉय करती है। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस। अ लिटिल स्पेस मतलब ड्यूरेशन बहुत कम है, लाइफ बहुत छोटी है, हमें अर्थ पे बहुत कम टाइम के लिए भेजा गया। डैट वी मे लर्न टू बेयर द बीन्स ऑफ लव, कि हम सीख जाएं बीन्स ऑफ लव को बेयर करना। बीन्स ऑफ लव मतलब गॉड का लव। गॉड का लव है, कंफर्टिंग है, लेकिन यहाँ पे इंटेंस शो किया गया है। इनके हमें साथ साथ सफरिंग भी मिलती है। गॉड का लव है लेकिन हमें साथ साथ सफरिंग भी मिलती है। And these black bodies and this sunburnt face is but a cloud and like a shady groove। यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है कि हमारी जो कि ब्लैक बॉडीज है और सनबर्न फेस हैं, यानी कि सन की वजह से हमारे फेस पे टैनिंग हुई हुई है। ये जो सारी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये क्लाउड की तरह है, ठीक है। ये एक पर्दा है, एक पील है, जो कि बाद में हमारे ऊपर से हटा दी जाएगी। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice। ऐसा, अब ये क्लाउड कब हटेगा? जब हमारी सोल्स हीट को बियर करना सीख जाएंगी, यानी कि जब हम सफरिंग को, ट्रबल्स को बर्दाश्त करना हमारी सोल सीख जाएंगी, तब ये क्लाउड वैनिश होगा, तब ये क्लाउड गायब हो जाएगा और हमें उसकी आवाज़ आएगी, यानी कि हमें गॉड की आवाज़ आएगी, saying come out from the groove my love and care and round my golden tent like the lambs rejoice। ब्लैक क्लाउड हटा दिया जाएगा जब हमारी सोल्स को मुश्किलात, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना सीख जाएगी, तब हमारे पर से ये ब्लैक क्लाउड हटा दिया जाएगा और हमें गॉड की आवाज़ आएगी। गॉड में अपनी तरफ बुलाएगा, माई लव एंड केयर, और मेरे गोल्डन टेंट में, यानी कि हेवन में तुम लोग रहो, लाइक लैम्स रिजॉइस, जिसने एक इनोसेंट लैम्प खुश होता है। थस डिड माई मदर से एंड किस मी, मतलब ये सारी चीज़ें उसको उसकी मदर ने बोली, और अब ये चीज़ें किसको बोल रहा है? एंड थस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, अब मैं ये छोटे इंग्लिश बॉय को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्स विद जॉय, कि जब मैं अपने ब्लैक और तुम अपने वाइट क्लाउड से फ्री हो जाओगे, तब हम गॉड के साथ, गॉड की हेवन में रहेंगे, हंसी खुशी इक्वालिटी के साथ। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बियर, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा हीट से, ठीक है। यानी कि वो जो इंग्लिश चाइल्ड है जिसकी स्किन सेंसिटिव है, उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं एक साया बन जाऊँगा क्योंकि मैं वैसे ही सनबर्न्ट हूँ। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी। इसका मीनिंग ये है कि हम अपने फादर्स के सामने जॉय में झुकेंगे और मैं खड़ा हूँगा, ठीक है, और मैं उसके सिल्वर बालों में इस तरह हाथ फेरूँगा, ठीक है, और मैं उसकी तरह हो जाऊँगा कि हम यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे और फिर वो मुझसे लव करेगा। यानी कि फिर वाइट पीपल जो है वो ब्लैक पीपल से लव करना स्टार्ट कर देंगे, रेशियल इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, सफरिंग खत्म हो जाएंगे, रिडेम्पशन आ जाएगी। इसके मेन थीम्स में है इनोसेंस एंड फेथ, रेशियल इक्वालिटी, क्रिश्चियन यूनिवर्सलिज्म, सफरिंग एंड रिडेम्पशन, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप्स एंड क्रिटिक ऑफ रेसिज्म। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की विलियम ब्लेक की एक पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय। होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।